हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक और पीवाईक्यू जो कि 2025 का क्वेश्चन है। तो चलिए, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन है कि 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। अच्छा, तो हमें दिया हुआ है एक इक्वेशन जो है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और हमें थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो निकाल लेंगे। तो अब हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है 30, एक है 45, एक है 60 और एक है 90, क्योंकि एमसीक्यू है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप एक एक करके या तो थीटा की वैल्यू डालिए, ठीक है, 30 डाल दीजिए, 45 डाल दीजिए, 60 डाल दीजिए, 90 डाल दीजिए। या तो एक काम कीजिए, आप लोग क्या कीजिए कि इसको सिंप्लीफाई करके मतलब सॉल्व करके डायरेक्ट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए, ऐसे तो आप लोग जो है निकाल लेंगे अच्छे से, है ना। एक एक करके वैल्यू जो है आप लोग पुट करेंगे, निकाल लेंगे। मैं आपको इसको सॉल्व करने वाला मेथड बता देता हूँ, क्योंकि मेन तो वही है, ठीक है। तो चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूँ। तो हमें दिया हुआ है 7 में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, 7 में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 4। अब यहाँ ना मुझे एक दिक्कत आई है। क्या समस्या है कि मेरे पास जो इक्वेशन है ना, इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक साइन और एक कॉस, और जब तक ये दोनों रहेंगे ना, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा आसानी से। तो आसान यही रहेगा कि सबसे पहले मैं या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लूँ पूरी इक्वेशन को सिंपल, या तो कॉस में कन्वर्ट कर लूँ सिंपल। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ काश सुना हो। नहीं सुना है तो भाई समस्या वाली बात है। तो मैं ये फार्मूला यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो वो फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। सबसे पहले ये फार्मूला पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से, जब भी आइडेंटिटी पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से सबसे पहले इसी का परिचय होता है ना। कोई भी टीचर होगा ना, वो यही फार्मूला लिखेगा सबसे पहले आइडेंटिटीज़ में कि साइंस को थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई ये तो सिंपल है, जब मैं पूरी क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो कॉस को ही रिप्लेस करना पड़ेगा ना, साइन को तो रिप्लेस नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप चाहें तो पूरी क्वेश्चन को कॉस में भी कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है अलग का कलर से, जो येलो कलर। अब येलो कलर से लिखने के बाद मैं वाइट कलर से इसका सोल्यूशन करता हूँ, ताकि आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाए। तो अब 7 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखूँगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 4, ठीक है। नाउ 7 माइनस में 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 4, ठीक है। अब क्या करूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साइड में और कांस्टेंट जो वैल्यू है, नंबर है, वो वाला जो है सारे टर्म्स एक साइड में, ठीक है। तो 7 यहाँ पे माइनस का 4 यहाँ आ गया इज इक्वल टू में, अब यहाँ पे माइनस 7 साइंस को थीटा है और प्लस 3 साइंस को थीटा है, जो बन जाएगा माइनस में 4 साइंस को थीटा। तो जब उस साइड जाएगा राइट हैंड साइड तो बन जाएगा प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये इस चीज़ आ गई होगी समझ में। तो अब 7 माइनस 4 इज 3, तो 3 इज इक्वल टू में 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 3 अपॉन में 4, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू में √3/2, ठीक है। अब लास्ट स्टेप और है, क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू में, अब √3/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ साइन 60? हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ जी भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 60 की वैल्यू ही मेरी √3/2 होती है।
तो अब साइन से साइन कैंसिल, बस थीटा की वैल्यू आ गई है मेरी 60 डिग्री। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, या तो फिर आप इसको डायरेक्ट पुट करके दे सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले 30 की वैल्यू पुट की, फिर 45 की वैल्यू पुट की, फिर 60 पुट की, फिर 90। पर इसमें बड़ा मेरे हिसाब से लेंथी हो जाएगा कि अगर आंसर डायरेक्ट 30 है या 45 है तो ठीक है, एक दो बार ही मिल जाएगा। तो मान लो अगर आंसर ही हमारा 90 होता तो पहले आप ए चेक करते हैं, फिर बी चेक करते हैं, फिर सी चेक करते हैं, तो इससे अच्छा आप यही मेथड कर लीजिए, तो एक बार ही नहीं आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फाइनल आंसर आ चुका है हमारा, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो हो चुका है सॉल्व। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, और मन किया तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।